हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5 का एसओएफ यानी साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज आईईओ यानी इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड एग्ज़ाम का मॉडल पेपर सेकंड को विद एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देन लेट्स गेट स्टार्ट। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर है Grandpa greeted Eric the most all his grandchildren. ग्रैंडपा ने एरिक को ग्रीट किया, सबसे ज़्यादा ग्रीट किया ऑफ ऑल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वार्मली एडवर्ब जो है वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे ग्रैंडपा ने एरिक को ग्रीट किया इस सेंटेंस में। तो वार्मली इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। द कैरेट्स इन द फील्ड वर ऑल ईटन अप बाई ए और एन और ब्लैंक ऑफ रैबिट्स। तो यहाँ पर हमें रैबिट्स का कलेक्टिव नाउन पता होना चाहिए कि फील्ड की जो सारी जो गाजर है वो खरगोश के द्वारा सब खा ली गई। तो यहाँ पर रैबिट्स की कलेक्टिव नाउन को, ग्रुप को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कॉलोनी, कॉलोनी ऑफ रैबिट्स। तो कॉलोनी क्या है? कलेक्टिव नाउन है टू नेम द ग्रुप ऑफ रैबिट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ललित एंड अनीता आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज ब्लैंक आर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू मनाली। तो इसमें ऑप्शन ए है दीज, ऑप्शन बी है दोज, ऑप्शन सी है वी, ऑप्शन डी है दे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ललित और अनीता के लिए जो दे जो है वो प्रयोग होगा और हम इसमें रिप्लेस करेंगे जो प्लूरल सब्जेक्ट है ललिता एंड अनीता, उसको जब हम रिप्लेस करेंगे यानी ललित और अनीता को जब हम रिप्लेस करेंगे तो इसमें जो दे जो है प्रोनाउन का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। द बॉय रन्स फास्ट एंड रीच द फिनिशिंग लाइन फर्स्ट, द रेस विल गेट अ गोल्ड मेडल सेड द टीचर। टीचर ने बताया जो लड़का तेज दौड़ता है, यानी वो लड़का जो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो वो लड़का यानी वो लड़का जो रन्स फास्ट, तेज दौड़ता है, तो इसमें हु का प्रयोग होगा। राइट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द चाइल्ड वॉज स्कॉल्डेड बाई हर मदर एज शी ब्लैंक हर रूम विद टॉयज एंड पिक्चर्स। लड़के को उसकी माँ के द्वारा डांटा गया था एस, क्योंकि। तो ऑप्शन इसका ए है क्लटर। और इसमें देखिए मैं आपको ये बताऊं कि इसमें ये पैसिव वॉइस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और इसमें जो है वाई है, तो ये पैसिव वॉइस है। तो इसमें आगे भी जो जो वर्ब चलेगी वो भी कैसी होगी? सेकंड होगी। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है इसका ऑप्शन तो हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है क्लटर और ऑप्शन बी है क्लटर्स और ऑप्शन सी है क्लटर्ड और ऑप्शन डी है क्लटरिंग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि
पास्ट टेंस में इसकी वर्ब आगे प्रयोग होगी, क्योंकि सेंटेंस क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में है। अगला देखें, द रेंजर्स ब्लैंक देयर इक्विपमेंट बिफोर दे लेफ्ट द कैंप। कैंप को छोड़ने से पहले उन्होंने क्या किया है, अपने इक्विपमेंट को चेक किया। तो सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस में है। तो कैसे पता चला कि सिंपल पास्ट में है, क्योंकि इसमें लीव की सेकंड फॉर्म आई है आगे, तो यहाँ भी जो है सेकंड फॉर्म होगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, चेक्ड। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, आई एम सॉरी, मुझे दुख है, बट आई ब्लैंक माई होमवर्क येट, कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया हूँ, नहीं कर चुका हूँ। तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए इसमें हैव नॉट फिनिश, हैव नॉट फिनिश ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि एक मैं आपको और पहचान बताता हूँ कि अगर येट है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही मोस्टली यूज होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द टीचर गेव अस blank time to prepare before the class test, that's why we could not get good marks। हम इसलिए अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि टीचर ने हमको तैयार होने के लिए क्या दिया, टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए है अ फ्यू, ऑप्शन बी है मच, ऑप्शन सी है फ्यू और ऑप्शन डी है अ लिटिल। तो इसका जो है राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, a little is the correct adjective for time। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, आफ्टर द मदर लेफ्ट फॉर ऑफिस द चाइल्ड केप्ट ब्लैंक क्राइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। अपनी ऑफिस के लिए उसकी माँ ने लेफ्ट मतलब छोड़ा, उसके बाद चाइल्ड जो है बच्चा क्या करता रहा, रोता रहा और बहुत समय तक रोया। तो इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, केप्ट ऑन, यानी रोता रहा, उसका काम जारी रहा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, व्हेन राजीव वाज डिटेक्टेड विद हाइपरटेंशन, राजीव को हाइपरटेंशन डिटेक्ट हुई, तो ही क्विकली ब्लैंक एंड स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली। तो ऑप्शन ए जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन, ऑप्शन बी ब्रोक द आइस, ऑप्शन सी सैट ऑन द फेंस, ऑप्शन डी है एट हम्बिल पाई। तो इसमें जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन इज एन आइडम है, इसका प्रयोग होगा। अब इसका मतलब क्या है, ये आइडम हो गया, इसका मतलब है कि टू जॉइन एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी को ज्वाइन करना, क्योंकि बिकॉज इट इज़ पॉपुलर, राइट, यानी एक्टिविटी को ज्वाइन कर लिया उसने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, द बैंक्स वर क्लोज्ड, बैंक जो है बंद कर दी गई थी, एंड ब्लैंक वी कुड नॉट विदड्रॉ एनी मनी, और हम जो है मनी को नहीं निकाल सके। तो ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन सी, तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा एज ए रिजल्ट, यानी हम पैसा नहीं निकाल सके। तो रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि बैंक जो है सारी बंद थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 12, ही यूज टू लिव इन द नीदरलैंड्स, यानी वो नीदरलैंड्स में रहते थे, वो नीदरलैंड्स में रहते थे। तो इसमें क्वेश्चन टैग लेंगे, तो क्वेश्चन टैग जो है सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा डिड। अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो वो ये इसका नेगेटिव बनेगा, तो हो गया डिडंट, राइट। और इसमें जो सब्जेक्ट है उसका भी हम प्रयोग करेंगे, तो इसमें हो गया डिडंट ही। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, डिडंट नॉट ही, राइट। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13, एरिक वाज सरप्राइज, एरिक को बहुत सरप्राइज हुआ, टू सी देखकर, क्या चीज़ देखकर, लेटर ही रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी से आया था, और ही वांटेड टू ज्वाइन, जो उसको वो कंपनी को जो ज्वाइन करना चाहता था। तो इसमें हमें आर्टिकल भरना है, तो इसमें आर्टिकल होगा एरिक वाज सरप्राइज टू सी द लेटर, इसमें आएगा सी द लेटर,
और इसमें भी आएगा द कंपनी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, द, ये दोनों आर्टिकल का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। द टीचर आस्क्ड हिम मी, टीचर ने मुझसे पूछा इफ, देखिए ये इफ है, तो आई ब्लैंक द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। टीचर ने मुझसे लास्ट क्वेश्चन का आंसर पूछा, तो इसमें नोइंग नहीं आएगा, और चूंकि ये सेकंड चला है तो इसके जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो इधर अगर पास्ट टेंस है तो अंदर भी पास्ट टेंस होगा, तो इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, न्यू। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 का है, आई थिंक, मेरा मानना है, दैट कि समर इज देन विंटर। तो इसमें जो देन है वो कंपैरेटिव डिग्री को बताता है, और इसमें जो कंपैरेटिव डिग्री है बेटर का प्रयोग होगा, जो गुड की है, तो यहाँ पर जो होगा बेटर इसका राइट आंसर होगा। मेरा मानना है कि समर जो है बेटर है इसकी अपेक्षा, विंटर की अपेक्षा। तो बेटर इज द आंसर बिकॉज देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू सीजन्स इन द सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इट्स वेरी नॉइजी, बहुत शोर है, आउटसाइड माने बाहर, वाट द चिल्ड्रन डैश। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि वाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, बाहर बच्चे क्या कर रहे हैं, राइट। तो द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इंटेरोगेटिव, तो आर एंड डूइंग इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, वी कैन पार्क अवर कार, हम जो है अपनी कार को पार्क कर सकते हैं, ब्लैंक देयर बाई द रेस्टोरेंट। देखिए रेस्टोरेंट की भी आप स्पेलिंग देख लें, कभी स्पेलिंग में देख लेते हैं, पूछ लेते हैं। तो इसमें 17 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, वी कैन पार्क आवर कार ओवर देयर, राइट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिस इज हर फेवरेट ऑफ जीन्स, शी ऑफन, वो अक्सर इसको वियर्स माने पहनती है, इट माने इस जीन्स को, राइट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पेयर ऑफ जीन्स, यानी वो जीन्स को पहनती है, इसका ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो दोज स्टूडेंट्स हु आर न्यू इन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू देयर फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, वी आर गोइंग टू हैव अ ह्यूज पार्टी on this weekend so that it be the best weekend over। तो हम वी आर गोइंग टू हैव ए ह्यूज पार्टी, हम बड़ी पार्टी जो है इस वीकेंड को मनाएंगे, ताकि बेस्ट वीकेंड एवर, जो हमारा जो है अच्छा वीकेंड हो सके। तो इसमें हम यूज़ करेंगे 19 का, शुड इज़ यूज टू शो एक्सपेक्टेशन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, शुड बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 का है, क्रिकेट इज ए पॉपुलर स्पोर्ट इट इन मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है, ये क्रिकेट जो है पॉपुलर स्पोर्ट है, और जो है इट इज़ प्लेड, ये खेली जाती है, ये पैसिव में बनेगा। 20 का द पास्ट टेंस ऑफ प्ले इज क्रिकेट, सॉरी प्ले इज प्लेड, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्यारा पेंटेड द पिक्चर, क्यारा पेंटेड द पिक्चर ब्लैंक, देन करिश्मा डिड एंड वन द पेंटर ऑफ द डे प्राइज एट स्कूल। क्यारा ने पिक्चर को पेंट किया और देन करिश्मा डिड, तो इसमें देन आया है, तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन बी में मोर है और ब्यूटीफुली, तो मोर ब्यूटीफुली देन करिश्मा डिड।
तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में व्हेन आई अराइव्ड एट द रेस्टोरेंट, जब मैं रेस्टोरेंट पहुंचा तो माई फ्रेंड ऑलरेडी 2 सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अ वेज प्लेटर। तो यहाँ पर आएगा हैड ऑर्डर्ड, यानी पहले से ही वो ऑर्डर को दे चुके थे। द सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, सो हार्ड ऑर्डर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर मूव 23। इफ क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। इफ ही फेल्स द फाइनल एग्जाम, यदि वो फाइनल एग्जाम में फेल होता है तो एवरीवन एल्स पासेस, और सब हर कोई पास हो जाता है, तो ही विल नेवर बी एबल टू इट और ब्लैंक। तो इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लिव इट डाउन। क्या होगा? लिव इट डाउन इज ए फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू मेक पीपल फॉरगेट दैट यू डिड समथिंग वेरी एम्बरेसिंग इन द पास्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। मिसिस जॉन loves kitchen gardening. She has planted some basil, parsley in her garden. यानी उन्होंने अपने गार्डन में कुछ तुलसी और पार्सले के प्लांट को लगाया है। तो इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, एंड इसका आंसर होगा। तो हम जानते हैं टू जॉइन टू वर्ड्स और टू और मोर सेंटेंसेस वी यूज कंजंक्शन एंड। तो इसमें एंड कंजंक्शन का प्रयोग होगा। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26, जो कि हमें करेक्ट स्पेलिंग के होते हैं। तो 25 देखते हैं। हाउ डू यू स्पेल ए वर्ड दैट मीन्स टू कट अ पोर्शन ऑफ फूड इनटू शॉर्ट थिन स्ट्रिप्स। तो इसमें ऑप्शन ए इसका जूलियन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। हाउ डू यू स्पेल ए वर्ड दैट मीन्स आउटवर्ड बिहेवियर और वियरिंग। तो इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, डिमीनर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28 में हमें सिनोनिम्स को सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन मेलिन का जो ऑप्शन है वो क्या होगा, पहले हम देखते हैं मेलिन का क्या मतलब है। तो मेलफिसेंट, पहले हम ऑप्शन देखते हैं, नाइस और एडिंग, और ऑप्शन सी इसका है मेलफिसेंट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मेलफिसेंट। तो मेलफिसेंट इज द सिनोनिम ऑफ मेलिन। बोथ वर्ड्स मीन कॉजिंग हार्म और डेस्ट्रक्शन, कॉजिंग हार्म और डेस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। डेस्टिट्यूट का क्या मतलब है। तो 28 का जो ऑप्शन ए है, इंडिजेंट, इसका राइट आंसर होगा। तो इंडिजेंट इज द सिनोनिम ऑफ डेस्टिट्यूट, और बोथ दीज वर्ड्स मीन पुअर, नीडी। यानी डेस्टिट्यूट का मतलब होता है जरूरतमंद। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 29 और 30 में अब हम देखेंगे एंटोनिम्स। तो मॉलिफाई का ऑप्शन होगा प्रोवोक। मॉलिफाई का ऑप्शन होगा यानी एंटोनिम होगा प्रोवोक। तो प्रोवोक इज द एंटोनिम ऑफ मॉलिफाई। द मीनिंग ऑफ प्रोवोक इज टू मेक somebody feel angry or upset, and the meaning of mollify is to make somebody feel less angry or upset. तो मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम फोमेंट। फोमेंट का मतलब है, उसका एंटोनिम होगा कॉन्क्लूड। क्या होगा? कॉन्क्लूड। तो कॉन्क्लूड इज द एंटोनिम ऑफ फोमेंट। द मीनिंग ऑफ conclude is to end, and the meaning of foment is to incite. right? अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, रीडिंग सेक्शन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। I hope you have take a screenshot of this paragraph. Right? Move on, question number
31. Now the question number 31 is one of the most important virtue that a papaya has is. तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। पपाया कैन बी कंज्यूम्ड एज ए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि पपाया को हम कंज्यूम कर सकते हैं सलाद के रूप में, मिल्क शेक और जूस के रूप में, और कुक्ड उसको पकाते भी हैं और इसको उबालते भी हैं। तो हम सब में इसका कंज्यूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब लेते हैं 33। नाउ 33 इज क्वेश्चन इज 33 का व्हाट डज आ राइप पपाया फ्रूट, यानी जो पका हुआ जो पपीता का जो फल है वो बेनिफिशियल होता है किसके लिए? कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के लिए, ब्लीडिंग पाइल्स यानी जो बवासीर हो जाती है उससे खून जो निकलता है उसके लिए बेनिफिशियल होता है, क्रोनिक डायरिया जो डायरिया होता है काफ़ी लंबा क्रोनिक लंबे समय का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। 34 देखते हैं। विच कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज कैन बी फाउंड इन ए पपाया, ये बहुत अच्छा एक नॉलेजफुल पैसेज है। तो इसके संग हमें वी गेट नॉलेज फ्रॉम दिस पैसेज। तो कौन सा कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज है पपाया में ये हमको बताना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा इट मेक्स द स्किन स्मूथ एंड डेलिकेट, राइट। तो पपाया juice is used as a cosmetic, right? Now move on question number 35. The fresh juice of papaya, raw papaya mixed with honey, अगर हम हनी के साथ कच्चे पपीता को मिक्स करके उसका जूस लेते हैं ताज़ा तो कैन बी यूज्ड, तो इससे क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ओवर इन्फ्लेम टॉन्सिल, फॉर डिप्थीरिया एंड अदर थ्रोट डिसऑर्डर्स, यानी जो गले से रिलेटेड और टॉन्सिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो उसके लिए वेरी बेनिफिशियल है। नाउ मूव ऑन फ्रॉम 36 to 40 क्वेश्चंस। अगेन रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पैराग्राफ। आई होप यू हैव टेक अ स्क्रीनशॉट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर ढंग से इसको पढ़िए और नीचे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 है चूज द बेस्ट टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज। स्टूडेंट्स जो जितने भी दो IEO इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में दो पैसेज आएंगे और दोनों पैसेज में मोस्टली होगा कि पैसेज में किसके ऊपर एक्सप्लेन किया गया है, यानी उसका बेस्ट टाइटल क्या है। तो बेस्ट टाइटल आपको शुरू के एक दो सेंटेंस पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन है वही इसका बेस्ट टाइटल होगा, राइट। तो हम इसमें देखेंगे इसका बेस्ट टाइटल है हेल्पिंग अदर्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं 37। 37 व्हाट डज राम्स फादर डू, राम्स के फादर क्या करते हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कलेक्ट्स करते हैं एंड सेल्स वुड्स, और लकड़ी को सेल करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर हम 38 देखेंगे। 38 है हुम, किसे राम सी देखते हैं एट फर्स्ट, सबसे पहले राम किसको देखते हैं? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है एन ओल्ड मैन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि व्हाट डज द डियर वांट, डियर जो है क्या चाहता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है सम वाटर एज ही वाज थर्स्टी, क्योंकि वो पानी चाहता है, क्योंकि वो क्या है? वो प्यासा है। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। हु हेल्प राम, राम की किसने हेल्प की? व्हेन ही फेल ऑफ द हिल, जब वो हिल से गिर गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा एन ओल्ड मैन एंड अ डियर ने उसकी हेल्प की जब वो गिर गया था। अब जो सेक्शन है इसका स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक हम क्या है
मोस्ट सुटेबल ऑप्शन को हम चूज करेंगे और कंप्लीट करेंगे क्या, कन्वर्सेशन को। तो कन्वर्सेशन का है अर्जुन। अर्जुन ने कहा वाज जूलिया टायर्ड आफ्टर शी फिनिश वर्क। राज नो शी अब ये वाज ले लेंगे यहाँ पर और नॉट, यानी वो नहीं थकी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। द गिवन कन्वर्सेशन इज इन पास्ट टेंस, सो वाज नॉट इज द आंसर। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या है कन्वर्सेशन में, शैली वी कांट गो आउट, वी आर ब्लैंक टू लुक आफ्टर द किड्स। जोसेफ डोंट वरी, आई ऑलरेडी फाउंड ए बेबी सिटर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नो वन टू लुक आफ्टर, यानी कोई भी नहीं है बच्चों की देखभाल करने के लिए। 43 का हम देखते हैं स्टूडेंट 1 कहता है कैन यू प्लीज चेक माई असाइनमेंट, क्या आप मेरा असाइनमेंट चेक कर सकते हैं बिफोर आई सबमिट इट। आई ब्लैंक मेक वन और 2 एरर्स। स्टूडेंट 2 बोलता है यस ऑफ कोर्स। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 44 में अमित ने कहा ही स्टोलन एनीथिंग बिफोर। पुलिसमैन यस ही हैड बीन इन प्रिजन टू। राइट, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्या उसने कोई भी चीज़ पहले चुराई है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इसमें यूज होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 स्टेला आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं। द मोमेंट एलेक्स कहता है नो आई हैड ए हैवी मील अ कपल ऑफ आवर्स एगो, कुछ घंटे पहले मैंने बहुत हैवी खाना खाया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा एट द मोमेंट। राइट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या करना है, ये अचीवर सेक्शन है। यहाँ पर जो है प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है मिस्टर मैकडोनाल्ड कंसल्टेड द अकाउंटेंट हिज एल्डर ब्रदर सजेस्टेड। तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर होगा हुम, यानी मैकडोनाल्ड ने अकाउंटेंट से कंसल्ट किया जिसे जो है उसके बड़े भाई ने सजेस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 47 में द ओल्ड लेडी फेल्ट लोनली सो शी वांटेड समवन टू कम एंड सिट हर, यानी वो चाहती थी कि कोई आए और उसके पास बैठे। बिसाइड का मतलब है पास बैठे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 48। इसमें क्या बताना है, इसमें हमें सिनोनिम बताना है किस शब्द का, इबुलिएंट। तो इबुलिएंट का जो मतलब होता है वही मतलब बॉइंट का होता है। तो इबुलिएंट एंड बॉइंट दोनों का जो मतलब होता है वो होता है फुल ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। चूज द करेक्ट एंटोनिम। अब हमें एंटोनिम बताना है इनिमिकल मीन्स होता है टेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट और हार्म, यानी मतलब विरोध करना, बाधा पहुंचाना और हार्म करना। राइट, तो इसका जो है एंटोनिम होगा, ऑप्शन देख लीजिए। इसमें जो लास्ट ऑप्शन है असिस्टिंग, उसकी मदद करना है, यहाँ पर इसका हार्म करना था। ठीक, तो असिस्टिंग मीन्स होता है हेल्प करना और इनिमिकल का मतलब होता है हार्म करना। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। खुशी व्हाट टाइम विल योर फादर गेट ब्लैंक फॉर वर्क, कि काम से आपके जो फादर हैं वो किस टाइम आते हैं। किरण कहते हैं बाई 6 o'clock इन द इवनिंग, वो शाम को 6 बजे तक आ जाते हैं। तो गेट बैक यानी काम से कब आते हैं, तो गेट बैक इसका राइट आंसर होगा। यानी गेट बैक मीन्स का मतलब है टू रिटर्न, टू कम बैक। तो गाइज ये थे इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड का मॉडल पेपर 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।